शालिनी की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बिता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। शालिनी के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया शालिनी की शादी के लिए। अब शालिनी के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। शालिनी बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद शालिनी डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। शालिनी को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही शालिनी के पति ने घर में कदम रखा, घड़चोड़ी को फेंक कर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पास चला गया। शालिनी के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी शालिनी को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को 1-2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सर्ज विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। शालिनी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब शालिनी की बड़ी नंद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी शालिनी की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे, इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए लाकर दे देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे शालिनी के देवर के लिए। शालिनी मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी, ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या, चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया था। सतीश अनमने मन से बैठा, एक आधी फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सहज पर ले जाया गया। काफी देर बाद शालिनी की नंद पकड़कर सतीश को कमरे में लाई। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। शालिनी से कुछ नहीं बोला। शालिनी सब कुछ देख रही थी।